Welcome to all the students in today's maths class. So students, we are doing chapter number 1, number system, and this is the part 6th of this chapter. Okay. In this we are going to start with the topic that is laws of exponents for real numbers. Right. These laws of exponents you have already discussed in class 7th or in class 8th also. But in class 9 we will do some extra things related to this topic. Okay. So now we are going to start with the first law, that is a raised to power m multiply में a raised to power n. So if bases are same then power should be added. So it will become a raised to power m multiply a raised to power n will equals to a raised to power m plus n. So we'll take one example to understand this thing. That is 5 raised to power 3 multiply 5 raised to power 4. So here the bases are same. So if the bases are same then power should be added. So it will be equals to 5 raised to power 7. 3 plus 4, that is 7. Now the next law is a raised to power m and the complete raised to power n. So it will become a raised to power m मल्टीप्लाई n. तो अभी यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही पावर हमारी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो विल टेक एन एग्जांपल 3 raised to power 2 and complete raised to power 4. So it will become 3 raised to the power 2 multiply 4, that is 8. ठीक है. नेक्स्ट वन, if bases are same and both the numbers are in rational form, that is p upon q form, so it will become a raised to power m upon a raised to power n will become a raised to power m minus n. ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई में जब ये मल्टीप्लाई में थे तो उस केस में क्या हुआ था, पावर्स ऐड हुई थी, लेकिन डिवाइड के केस में पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट. ठीक है. अभी इसका एग्जांपल लेते हैं हम. 5 raised to power 4 upon 5 raised to power 2 इट विल इक्वल्स टू 5 raised to power 4 minus 2. तो दोनों ही पावर हमारी क्या हो चुकी है, सब्ट्रैक्ट हो चुकी हैं अभी ये, एंड इट विल इक्वल्स टू 5 raised to power 2. अभी यहाँ पे दो केसेस होके चलेंगे इसके अंदर भी. ये हमारे पास है फर्स्ट केस. इसके अंदर ये जो m है वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द n. मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है. हियर इन द फर्स्ट केस m इज ग्रेटर देन द n. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 minus 2 हमने किया है तो पावर हमारे पास आई है पॉजिटिव में. ठीक है. लेकिन एक और केस हो सकता है इन विच m इज लेस देन n. देखिएगा 5 raised to power 6 अपन 5 raised to power 8. यहाँ पे हम देखेंगे ये m हमारा छोटा और n हमारा बड़ा है, तो इट विल बी 5 raised to power m minus n. 6 minus 8 हम करेंगे, इट विल बी इक्वल्स टू -2. अभी हम चाहे तो अब यहाँ पे 5 raised to power -2 है, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 5 raised to power 2. क्योंकि जब कभी भी हमारे पास पावर जो नेगेटिव फॉर्म में होती है तो उसे हम डिनोमिनेटर में नीचे यहाँ पे भेजने के बाद उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं. इसके बारे में अभी हम और बाद में बात करेंगे. तो फाइनली विल गेट 1 अपॉन 5/2, दैट इज 25. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारे पास लो है a raised to power m मल्टीप्लाई b raised to power m. अभी क्या है, बेसिस अलग अलग हैं बट द पावर्स आर सेम. ऐसे केसेस में क्या होता है, a इंटू b ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और हमारे पास एक कंप्लीट पावर हो जाएगी, दैट इज m. एग्जाम्पल लेते हैं 3 raised to power 2 मल्टीप्लाई 5 raised to power 2. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास दोनों बेसिस अलग अलग हैं लेकिन जो पावर्स हैं वो सेम हैं. तो इट विल बिकम 3 मल्टीप्लाई बाई 5, दैट इज 15 raised to power 2. नेक्स्ट लो हम लेके चलते हैं 1 अपॉन 1 raised to power n. अब अगर हमारे पास कभी पावर मतलब हमारे पास नंबर जो डिनोमिनेटर में हो उसकी पावर को हम अगर ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो ये हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं. कैसे, a raised to power n will become 1 upon a raised to power n will become a raised to power minus n. ठीक है. या फिर इसको हम वाइस वर्सा भी देख सकते हैं. अगर हमारे पास a raised to power minus n लिखा हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं नीचे अगर पॉजिटिव करना चाहते हैं इसकी पावर को आप 1 अपॉन a raised to power n. एग्जाम्पल देखिएगा 1 अपॉन 3 की पावर 2 है, इसको अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 3 की पावर -2. अभी ये डिनोमिनेटर से उठ करके न्यूमिनेटर में आ गया, लेकिन जो पावर जो थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई है. पावर्स अपने साइन चेंज कर लेंगी. यहाँ पे देखिएगा 5 raised to power -4 है, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 5 raised to power 4. पावर ने अपना साइन चेंज कर लिया है लेकिन न्यूमिनेटर से उठ करके अभी किस में आ गया है, डिनोमिनेटर में आ गया है. ठीक है. नेक्स्ट हम चलते हैं 6th लो पे, एंड दैट इज a raised to power 0. एज वी ऑलरेडी नो a raised to power 0 दैट इज इक्वल्स टू 1.
पहले पढ़ी हुई है आपने इस आइडेंटिटी के बारे में कि a रेज़ टू पावर 0, इट मीन्स किसी की भी अगर पावर 0 होती है तो उसका आंसर आता है 1। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों 5 रेज़ टू पावर 0 का आंसर 1 आ रहा है, या फिर किसी की भी पावर अगर 0 है उसका आंसर 1 क्यों आता है? चलिए इसका रीज़न हम देखते हैं। अभी हम 1 को अगर चेक कर रहे हैं तो 1 को व्हाट वी कैन राइट, 1 को वी कैन राइट 5/5, क्योंकि 5/5 जब मैं कैंसिल आउट करूँगा तो इट विल इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब हम 1 को लिख सकते हैं 5/5, और 5 की यहाँ पे ऑलरेडी फिलहाल यहाँ पे पावर है 1, कुछ भी और नहीं है तो एटलीस्ट 1 पावर तो उसकी है। अब अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a रेज़ टू पावर m अपॉन a रेज़ टू पावर n, क्या होता है a रेज़ टू पावर m माइनस n, ये उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है 5 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर यहाँ पे भी 1, तो ये क्या हो जाएगा m माइनस n, तो इट विल बिकम 5 की पावर 1 माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हमें क्या मिल गया कि 5 की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट लॉ की तरफ एंड दैट इज लॉ नंबर 7। ठीक है, इसमें देखिएगा n रूट a, यहाँ पे हमने n लिखा हुआ है एंड दैट इज द रूट साइन एंड इट इज a, इसे हम लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n। ठीक है, इसे आप एक एग्जाम्पल की तरह से समझिएगा कि अगर हमने क्यूब रूट ऑफ 2 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे इसको बोलते हैं क्यूब रूट, जैसे हमारे पास ये स्क्वायर रूट होता है ऐसे ये होता है क्यूब रूट। तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज, अब क्या हो जाएगा देखिए n रूट ऑफ a, ये क्या हो गया था हमारा a की पावर 1 अपॉन n, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 2 के इसको हम और कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर यहाँ पे 1 अपॉन 3। ठीक है, अब हम अपने 8th आइडेंटिटी की तरफ चलते हैं, दैट इज इक्वल्स टू a की पावर m अपॉन n। ये थोड़ी सी नई चीज़ें हैं आपके लिए, जो हमने अभी भी पढ़ा है थोड़ा सा नया है 9th क्लास के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अभी अगर हमारे पास लिखा हुआ है a की पावर m अपॉन n, इसे हम किस फॉर्मेट में लिखेंगे n रूट a पूरे की पावर m। ठीक है, और फर्दर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये a को अंदर मिल जाएगी, इट विल इक्वल्स टू n रूट a की पावर m। इसे समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के देखिए ये एग्जांपल हम इसको समझने के लिए देखते हैं। 7 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 5, ये चेक करो इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, हम इसे 7 की पावर 1 अपॉन 5 और 3 या मल्टीप्लाई में अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर m और पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m इंटू n होता है। तो m इंटू n को हमने थोड़ी देर के लिए हमें टुकड़े कर दिए हैं एंड इट विल इक्वल्स टू 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई में 3, क्योंकि इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा वापस से 3, 1 अपॉन 5 इंटू 3 दैट विल इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। ठीक है, अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारा क्या हो सकता है। हमने अभी भी देखा था ऊपर, इसके बारे में हमने बात की थी कि अगर 1 अपॉन में n है हमारे पास रूट में, तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता है। तो ऐसे हमारे पास अगर ये 1 अपॉन 5 है 7 के साथ, तो 5 यहाँ आ जाएगा रूट में, और कंप्लीट पावर क्यूब हमारे पास यहाँ पे चली रही है। अब ये जो पावर है वो 7 के साथ मिल जाएगी एंड फाइनली इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं 5 रूट 343। इट मीन्स 7 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 5 का फाइनल आंसर ये हो सकता है। इट मीन्स हम इसे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम इसे इस तरीके फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नई चीज़ है, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए ले लेता हूँ। यहाँ पे 6 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 3, इसे हम 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है तो 1 अपॉन 3 है, तो 1 अपॉन 3 का मतलब होता है क्यूब रूट। ठीक है, और ये पावर 2 हमारे पास ऑलरेडी चल ही रहा है, पावर 2 6 के साथ है, 6 को मिल जाएगा, और ये हमारा क्यूब रूट ऑफ 36। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 36 का मतलब 6 की पावर 2 अपॉन 3 भी हो सकता है। आई होप आपको सारी लॉज समझ में आ चुके होंगे। अब इन लॉज की हेल्प से हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 को कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हमारी 1.6 एक्सरसाइज हो जाएगी। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 यहाँ पे लेके चल रहे हैं, दैट विल इक्वल्स टू 125 पावर 1 अपॉन 3। देखिएगा 125 को हम फैक्टराइज करके और क्या लिख सकते हैं, हमने 125 का फैक्टराइजेशन किया है एंड इट विल इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 5। इट मीन्स 125 को वी कैन राइट 5 की पावर 3, और 1 अपॉन 3 तो पावर ऑलरेडी चल ही रही है। अब a की पावर m पूरे की पावर n, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो 3 इंटू 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल आउट, इट विल इक्वल्स टू 5 की पावर 1 एंड विच इज इक्वल्स टू 5।
इट मीन्स इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे हम और किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 125, और जब 125 का क्यूब रूट करेंगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। तो ये हम यहाँ पे इस तरीके की आइडेंटिटी को यूज़ में करके भी हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.6 का, ये वहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से मैंने इसे भी यहाँ पे कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने यहाँ पे किया है पार्ट नंबर 4, दैट इज इक्वल्स टू 7⁻1/2 मल्टीप्लाई 8⁻1/2। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिएगा पावर्स सेम है और नीचे ये अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिस अलग अलग हैं, तो बेसिस अलग अलग है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 8 और पावर हमारी कंबाइंड हो जाएगी, दैट इज़ 1/2। तो 7 8 सब क्या हो सकता है 56, और 56 की पावर 1/2 विल बी द आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.6 के मैंने आपको यहाँ पे कुछ पार्ट्स करके दे दिए हैं, ठीक है। बाकी के बच्चों रिमेनिंग क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन अभी यहाँ पे किए हैं। तो स्टूडेंट्स आप बाकी क्वेश्चन अपना खुद भी कर सकते हैं, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अभी हम करेंगे एक नया टॉपिक हमारे पास है जो बीच में मैंने यहाँ पे स्किप किया था, तो उस टॉपिक को हम ख़त्म कर लेते हैं अभी आज। वो टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर ऑन नंबर लाइन बाय द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आज एक नया मेथड हम सीख रहे हैं, वो है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। और इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे डेसिमल नंबर्स होंगे उन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसके अंदर हम 6.37 पे बार, ध्यान रखिएगा बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर। इट मीन्स जो रिपीटिंग टर्म है वो हमारी 7 है। तो 6.37 पे बार को हम और कैसे लिख सकते हैं, 6.377777 एंड अप टू सो ऑन। लेकिन हमें इसे सिर्फ अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक ही शो करना है नंबर लाइन के अंदर। इट मीन्स हमें सिर्फ 6.377, देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक हमें इसको रिप्रेजेंट करना है। तो हमने पूरा ना लेकर के सिर्फ 6.3777 ही शो कराना है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केल लेकर के यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ की है और उस लाइन के हमने टुकड़े कर लिए हैं 0 to 10। अब 0 to 10 टुकड़े करने के बाद हमें शो कराना है 6.377। अब 6.377 सीधी सी बात है किसके बीच में आएगा, 6 and 7 के बीच में। दिस 6.377 विल लाई इन बिटवीन 6 and 7। तो हमें क्या करना है, जैसे कि मेथड का नाम है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अब मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जूम करके देखना। अब 6 और 7 को हमने यहाँ पे जूम करके जब देखा तो हमने यहाँ पे 6 से लेकर के 7 के बीच में क्या क्या आ सकता है, दैट इज़ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9 एंड दैट इज़ 7। हमने 6 और 7 के बीच के सारे जितने भी नंबर आ सकते हैं उनको जूम करके देखा। हमें लेकिन क्या रिप्रेजेंट करना था, 6.377 को रिप्रेजेंट करना था। अब 6.377 किसके बीच में लाई करना चाहिए, जी बिल्कुल 6.3 और 6.4 के बीच में। अब हमें किसको जूम करने की ज़रूरत है, इन दोनों को जूम करने की ज़रूरत है। हमने यहाँ पे इनको जूम करके देखा। अब इनके बीच में हमें कितने नंबर मिलेंगे, 6.30, 6.31, 6.32, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुँचे, 6.40 तक पहुँचे। अब लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, 6.377 चाहिए था। अब 6.377 हमें कहाँ मिलना चाहिए, 6.37 और 6.38 के बीच में मिलना चाहिए। तो हमने इसे यहाँ पे फिर से जूम करके देखा। अब जब हमने जूम किया तो हमने 6.37 से स्टार्ट किया 6.38 तक। इनके बीच में हमारे पास कुछ नंबर्स यहाँ पे मिले हैं, 6.371, 6.372। इस तरह से करते करते हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, 6.377, जो हमें इंडिकेट करना था नंबर लाइन के अंदर। इस तरीके से हम जब तक अपने फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुँचेंगे हम डिजिट्स को जूम करते जाएंगे और अपना जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हम ढूंढ लेंगे। अब वो देखना होगा कि वो नंबर जो है वो किसके बीच में लाया करता है, उन्हीं को हमें सिर्फ जूम करना है। अब एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे 3.765 इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बार वगैरह का कोई ऐसा झंझट नहीं है, हमें सिर्फ 3.765 को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। फिर से हमने क्या किया, एक स्केल लेकर के एक लाइन ड्रॉ की, 0 to 10 तक हमने लिखा और 3.765 है इसलिए किसके बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। यहाँ मैंने कुछ काम पेन से किया है लेकिन आप लोग पेंसिल से ही वर्क करना है। पेन से मैंने इसलिए किया जिससे कि आपको अच्छे से हाईलाइट हो सके वीडियो के अंदर।
3.765 किसके बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच में। तो हमें जूम किसको करना है, सिर्फ 3 और 4 को ही जूम करना है। और 3 से लेकर 4 तक बीच में जितने भी डिजिट्स आते हैं हमने सबको यहाँ पे लिख लिया है। और हमें जो गैप रखना है वो अपना 1 सेंटीमीटर का ही गैप रखना है हर किसी के बीच में, ठीक है। अब 3.765 है तो ऑब्वियस सी बात है 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा। हमने इनको जूम करके चेक किया और सारे डिजिट्स को हमने यहाँ पे लिख लिया है। आ नहीं सकती थी सबके सब एक साथ, इसलिए कुछ नीचे कुछ ऊपर मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख करके उनको एडजस्ट किया है। हमें शो करना था 3.765, तो वो 3.76 और 3.77 इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसलिए हमने फाइनली इनको जूम कर लिया। अब 3.765 मुझे पता है कि अगले मेरे को स्टेप में फाइनल आंसर अपना मिल जाएगा। तो 3.76 से मैंने स्टार्ट किया और 3.770 तक मैंने लिखा, तो 3.761, 3.762 इस तरह से करते करते यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3.765। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1.4 को भी कर लिया है। एक बस यही एक्सरसाइज आपकी बीच में रिमेनिंग थी। इसी के साथ हमने अपना यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 से एक्सरसाइज 1.6 तक की सारी एक्सरसाइज को क्लियर किया है। एक एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्लियर किया है। इसके बाद भी अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम इफ़ यू हैव एट एनी टाइम, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। एंड इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको आज की पढ़ाई समझ में आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।